नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू कह रहा हूँ। आज केजरीवाल जी पे फैसला आने वाला है कि क्या होगा। उनकी रिमांड बढ़ेगी या वो जेल में जाएंगे या फिर बेल मिलेगी। जी हाँ, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से पूरा वर्ल्ड बौखलाया हुआ है। मैं पूरा वर्ल्ड बता रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, इसके कहने के पीछे कारण है। जी हाँ, केजरीवाल यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी है जिसकी दो जगह सत्ता है, दिल्ली और पंजाब में। बाकी जगहों पे उनका नामो निशान नहीं है। दिल्ली में भी ऐसी दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें वो मुख्यमंत्री होना नहीं होना नहीं के बराबर होता है। वो आधा मुख्यमंत्री ही मैं काउंट करता हूँ, जिसका काम जैसे कि झाड़ू लगाने के लिए और इसके लिए रखा जाता है कि हेड जो रख लेता है मालिक, वैसा मैं मानता हूँ और कुछ नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की स्थिति कोई बहुत उससे ज़्यादा बेहतर नहीं होती। तो ऐसी जगह का मुख्यमंत्री जो कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हो गया है, जिसके 3 मंत्री जेल में हैं। सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, वो भी करीब 1 साल से जेल में हैं, और 1.5 साल से वो सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और अपने संजय सिंह भी जेल में हैं। और ये चौथे जो अब की बार सबसे मतलब कहते हैं ना, मेन गैंगस्टर का बॉस, वो गिरफ्तार हुआ है। और पूरी दुनिया खलबला गई है। मैं इंडिया नहीं कह रहा हूँ, भारत नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया खलबला गई है। जी हाँ, अब समझ लीजिए इस जो गैंगस्टर का सरदार है उसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस ने पूरी ताकत लगा दी है केजरीवाल को निकालने में जेल से। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है केजरीवाल के गिरफ्तारी में कि पूरी दुनिया लग गई है और पूरी दुनिया चिंतित हो गई है। ऐसे कितने नेता न जाने जाते रहते हैं जेल में, लेकिन किसी कोई चू नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के प्रवक्ता ने बोला कि इससे पूछा गया, जर्मनी में एक सवाल किया, ये क्या बोलते हैं अपने संवाददाता ने, कि आप केजरीवाल के गिरफ्तारी को किस तरह से देख रहे हैं। तो बड़ा जर्मनी के मंत्रालय ने घुमा कर जवाब दिया कि हालांकि उसने बहुत सीधी तरह से नहीं कहा, आरोप नहीं लगाया भारत पे, लेकिन ये कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ सारी चीज़ें लोकतांत्रिक स्थिति से ढंग से चल रही हैं। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि उनके मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ लोकतांत्रिक ढंग से सही फैसला करेगी भारत सरकार। हालांकि वो ये कह सकते थे कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हमें दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो गोरी सरकारें हैं, ये यूरोपियन और अमेरिकी सरकारें हैं, ये लोग पता नहीं इनके कौन सा कीड़ा इनके अंदर काटता है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ कुछ भी उंगली करने से बाज नहीं आते। हालांकि बहुत सधा हुआ जवाब दिया, लेकिन उसने उंगली उठा दिया जर्मनी ने कि नहीं, हम इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे कि वहाँ सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। अगर ख़राब ढंग से चलता, अगर गलत किया जाता केजरीवाल के साथ, तो हम उंगली करते। हम हिंदुस्तान पे, भारत पे चढ़ाई करके, मतलब कि कह रहा हूँ मैं, ये ऐसा हो सकता है, ये लोग सोच रहे हों कि भारत पे चढ़ाई करके यहाँ के सत्ता से हटाकर मोदी को और दूसरे को सत्ता पे बैठा देते, जिस तरह से इन्होंने अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया था। इस तरह का इनका बिहेवियर, अपने आप को चौधरी समझने की, तो ये इनका रिएक्शन था। लेकिन भारत भी अब कम नहीं है। उसके तुरंत बाद भारत ने उन्हें जवाब दिया कि
आपको हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। और इन भारत में जर्मन के राजनयिक को बुलाकर और 5 मिनट के अंदर में उनको इस तरह लताड़ लगाकर भेजा कि उनका मुंह देखने लायक था फोटो में। बिल्कुल मालदीव और मालदीव के जो राजनयिक और कनाडा के राजनयिक जिस तरह लटके हुए मुंह के साथ निकले थे, बिल्कुल वही रिएक्शन जर्मनी के राजनयिक का था। और इस घटना के 2-4 दिनों के बाद ही कल परसों अमेरिका ने भी उंगली की है और अमेरिका ने भी यही कहा है कि उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में ये भारत सरकार बहुत सोच समझकर और सही ढंग से फैसले लेगी। पता नहीं अमेरिका को कौन सी चुल्ल पड़ी है। अरे भाई, हमारे यहाँ एक संस्था है, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक संगठन है, हमारे यहाँ की व्यवस्था है जो काम कर रही है। एक नेता भ्रष्टाचार के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है और इनके अंदर कौन सा कीड़ा काट रहा है कि आज अमेरिका भी कूद पड़ा केजरीवाल के समर्थन में और केजरीवाल के साइड से। ये सब जॉर्ज सोरोस और हिंदुस्तान विरोधी ताकतें हैं। और ऐसा क्या है केजरीवाल में जो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? केजरीवाल के लिए ये लोग क्यों चिंतित है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे तो आज फिर उसके बाद तुरंत भारत ने अमेरिका के राजदूत को भी तलब किया और 40 मिनट तक वार्ता हुई, उसके बाद वो भी निकले थे तो वैसी ही स्थिति थी। अब भारत कमज़ोर नहीं रहा पहले की तरह, अब सबको उसी की ढंग में बात करने और जवाब देने को तैयार है, सक्षम है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो बाहरी ताकतें हैं वो केजरीवाल को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं? एक छोटा सा 2 राज्यों का मुख्यमंत्री, ऐसे न जाने कितने मुख्यमंत्री भारत में होंगे, कितने पार्टियां कितनी भारत में होंगी, लेकिन एक केजरीवाल में ऐसा क्या है? तो इसके पीछे कारण है, कहीं ना कहीं केजरीवाल का खालिस्तान समर्थन, देश विरोधी जो सोच है, सत्ता के लिए लोलुपता में कुछ भी कर गुजरने के लिए की जो सोच है, जो लालच है, उसको लेकर बाहरी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें उसका इस्तेमाल कर रही हैं और वो उनके हाथों में खेल रहा है। और मोदी ने उन ताकतों को, केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन ताकतों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। जो करना चाहते थे वो देश में, भारत में, वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। यही छटपटाहट उनके अंदर देखी जा रही है और इसीलिए वो केजरीवाल के गिरफ्तारी पर इस तरह से उलझुल अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और देखते हैं अब आज क्या होता है। क्या भारत सरकार अमेरिका से डर जाती है और केजरीवाल को छोड़ देती है? अमेरिका ने कहा है, अनुरोध किया है कि केजरीवाल को अगर ये ना हो तो छोड़ दिया जाए, और ये ऐसा इस तरह के कुछ बयान दिए हैं, मुझे पूरा बयान याद नहीं है। तो क्या भारत सरकार डर जाती है और आज उसे कोर्ट रिलीज कर देता है? लेकिन ये जॉर्ज सोरोस और भारत विरोधी ताकतें केजरीवाल के पीठ पर इस तरह खड़ी हैं। ये बातें बताती हैं कि केजरीवाल कहाँ तक खतरनाक है। जी हाँ, ये केजरीवाल के विषैले चेहरे को दिखाता है, इसके ऊपर से मुखौटे को नोचता है, ये सारी चीज़ें। नहीं तो एक भारत के लोकतंत्र में चल रही घटनाओं में अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं है।
इंटरफेयर करने की, क्योंकि भारत उनके इंटरनल मामलों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है अमेरिका को चौधरी बनने की, जर्मनी को चौधरी बनने की, इन गोरे देशों को जो कि पूरे देश पर राज करते थे कुछ सालों तक पहले तक, आज भी अपनी दादागिरी दिखाते फिरते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? भारत आज के डेट में संप्रभु राज्य है, संप्रभु राष्ट्र है, और किसी भी देश के हस्तक्षेप को, इंटरनल हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बात मोदी सरकार और हमारे विदेश मंत्री कई बार बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अमेरिका और जर्मनी जैसे देश बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाज नहीं आने के पीछे कारण है कि कहीं न कहीं उनका और उनका केजरीवाल से रिश्ता है। केजरीवाल कहीं न कहीं उन देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ है, और वो ताकतें अपना इस्तेमाल करके केजरीवाल को छुड़ाना चाहती हैं, भारत सरकार पे दबाव बनाना चाहती हैं ताकि वो छोड़ दे अमेरिका और जर्मनी के भय से। लेकिन आज मोदी सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, और मोदी किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने सबको उसी तरह झाड़ा, उसी तरह लताड़ा, और उसी तरह मुंह लटका कर निकले हैं सभी विदेश मंत्रालय से उनके राजनयिक। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।